हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट पार्सिंग। तो हम लोग यहाँ पे पार्सिंग की बात करेंगे कि एग्जैक्टली पार्सिंग होता क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज अ पार्सिंग, व्हाई वी आर यूजिंग पार्सिंग, हाउ वी कैन परफॉर्म पार्सिंग। सो विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो देखिए, पार्सिंग का मतलब क्या होता है। तो सिंपली इफ वी हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग and we need to check that that particular string is generated by the context free grammar or not. So to check this we need to pass that string with the help of that particular grammar. तो उस ग्रामर से हमें उसको क्या करना होता है, पास करना होता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्सिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पार्सिंग कहते हैं। तो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जैसे अगर आपको दिया हुआ है एक स्ट्रिंग है, ठीक है, नाउ व्हाट वी वांट, वी नीड टू पास दिस स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ पार्सर। तो हमें इस स्ट्रिंग को किसकी हेल्प से पास करना है, पार्सर की हेल्प से पास करना है। सो we need to pass this string with the help of that parser। अब इस पार्सर से हम स्ट्रिंग को पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या तो ये स्ट्रिंग क्या होगी, इस पार्सर इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या फिर पार्सर इस स्ट्रिंग को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। इफ दैट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द पार्सर तो वो क्या करता है, इस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग एक ट्री जनरेट करता है। दैट ट्री इज कॉल्ड पार्स ट्री। तो उस ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, पार्स ट्री कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेरिवेशन ट्री, डेरिवेशन ट्री भी कहा जाता है। अगर ये पार्सर इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट करता है तो सिंपली व्हाट वी कैन से कि इट जनरेट अ एरर दैट इज कॉल्ड अ सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स एरर हम लोग वहां पे जनरेशन कहते हैं। तो एग्जैक्टली पार्सिंग जो प्रोसेस है वो क्यों करते हैं, क्योंकि सिंटेक्स एनालाइजर, वी नीड टू डिजाइन अ सिंटेक्स एनालाइजर। अब जो सिंटेक्स एनालाइजर है आपका वो क्या करता है, तो अल्टीमेटली ये पार्सर को आप एज अ सिंटेक्स एनालाइजर ट्रीट कर सकते हो। आपने एक इनपुट दिया, आउटपुट में पार्स ट्री मिलेगा या फिर एरर आएगी। सो अगर ये स्ट्रिंग इससे रिजेक्ट होती है तो एरर जनरेट हो जाएगी, अदरवाइज पार्स ट्री जनरेट हो जाएगी। तो पार्सिंग इज सिंपली अ प्रोसेस टू जनरेट अ पार्स ट्री विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग एंड विद द हेल्प ऑफ गिवन ग्रामर। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज टू बी वी हैव अ ग्रामर दैट इज एस टेंस टू ए बी, A gives AA oblique B, B gives BB oblique A, like this. Okay, so that would be the that would be my grammar, and I want to check that a particular string. I am taking a string AA BB A. I need to check that कि this string is generated by this particular grammar or not. So हम इसको उससे पास करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं पार्सिंग किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट वी नीड टू चेक दैट दिस स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर और नॉट। तो आप एक तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन LMD परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप राइट मोस्ट डेरिवेशन RMD भी परफॉर्म कर सकते हो। LMD से देखें, A as gives AB. Now at the place of that A we can put AA B. Again with the help of this A we can again put A B. Now you can see with at that particular A we can put B. Now at that B we can put BB. At that B we can put A. We can put A. Clear है? So now see here. Now see here. That string is generated by this. तो ये string इससे जनरेट हो रही है। Now we need to check that कि what is the parse tree for this. तो simply parse tree हम लोग क्या बना लेंगे, S tends to AB. A gives AA, corresponding to that A again there is A, corresponding to that A there is B, B, A. So see here, now AA, B, A. So that would be the parse tree. तो अल्टीमेटली इस स्ट्रिंग को हमने क्या किया, इस ग्रामर से पास किया, रिजल्टेंट हमें जो मिला दैट इज कॉल्ड अ पार्स ट्री। यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट हियर, पार्स ट्री में जितने भी लीफ नोड्स होते हैं, ऑल लीफ नोड ऑलवेज कंसिस्ट टर्मिनल वैल्यू, वहाँ पे टर्मिनल वैल्यूज होती हैं। और जितने भी इंटरनल नोड हैं ये क्या कंसिस्ट करते हैं, वेरिएबल्स कंसिस्ट करते हैं। तो लीफ नोड पे टर्मिनल होंगे और इंटरनल नोड पे वेरिएबल्स होंगे। अगर सपोज टू बी कोई लीफ नोड है लाइक दिस, एंड अगर ये लीफ नोड वेरिएबल कंसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ पार्शियल पार्स ट्री या इट इज अ पार्शियल डेरिवेशन ट्री। क्यों, क्योंकि इसका एक्सपांशन अभी पॉसिबल है, आप वहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो। सो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, नाउ बी का एक्सपांशन पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग कोई भी प्रोडक्शन रूल हमारे पास नहीं है। सो दैट इज ओनली द वे एंड दैट इज ओनली द मोटिव टू डिजाइन दैट पर्टिकुलर पार्स ट्री। सो सिंपली एक स्ट्रिंग है, ग्रामर से पास किया, आउटपुट में हमें क्या मिल गया, पार्स ट्री मिल गया। गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज अ प्रोसेस पार्सिंग।
अब पार्सिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि LMD लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो रहा है, एज वेल एज राइट मोस्ट डेरिवेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। RMD कैसे करते हैं, तो LMD और RMD में जो डिफरेंस है वो क्या है, तो वी कैन सी कि अगर हम लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल की प्रोडक्शन पहले पुट करते जा रहे हैं तो इट इज अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। एट द प्लेस ऑफ दिस अगर मैं राइट मोस्ट वेरिएबल के प्रोडक्शंस पहले पुट करूंगा लाइक दिस, सी हियर सपोज टू बी मैंने सबसे पहले प्रोडक्शन पुट की किसके, बी के, तो बी के प्रोडक्शंस क्या है, सो वी कैन सी इट इज बी। नाउ आउट ऑफ दिस थ्री राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, बी, सो इट इज अगेन बी, सो वी कैन से दैट एट द प्लेस ऑफ दैट आई एम पुटिंग ए, ओके। फिर अब यहां पे हमने वेरिएबल ए के प्रोडक्शंस पुट किए, तो ए के प्रोडक्शंस ए बी ए, अगेन ए के प्रोडक्शंस ए बी ए, नाउ ए के प्रोडक्शंस, सो ए बी ए लाइक दिस, सो दैट इज माय आउटपुट, ये मेरा आउटपुट हो गया। नाउ आई नीड टू डिजाइन पार्स ट्री फॉर दिस, तो इसके लिए भी पार्स ट्री बना सकते हैं। सो समटाइम इट मे पॉसिबल कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इस स्ट्रिंग का LMD निकालते हो और इस स्ट्रिंग का राइट मोस्ट डेरिवेशन निकालते हो, ठीक है। इन दोनों डेरिवेशन की करस्पॉन्डिंग जो ट्री बना रहे हैं, अगर ये पार्स ट्री क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है, तो इट इज पॉसिबल पार्स ट्री मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। अगर डिफरेंट पार्स ट्री आती है देन सच टाइप ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड एम्बिगियस ग्रामर। तो एम्बिगियस ग्रामर की डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन पार्स ट्री करस्पॉन्डिंग टू अ स्ट्रिंग then such type of grammar is ambiguous grammar. Second thing, if there exists more than one LMD, मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अगर एक से ज्यादा है या फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज्यादा है, सो इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन LMD और मोर देन वन RMD, इसका मतलब है कि उसकी एक से ज्यादा पार्स ट्री बन सकती है, तो फिर वहां पे क्या होगा, वो जो आपकी ट्री होंगी, ठीक है, वो मल्टीपल पार्स ट्री होंगी और वो जो ग्रामर होगी वो आपकी एम्बिगियस ग्रामर होगी। बट अगर किसी स्ट्रिंग का LMD बनता है, RMD बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीपल पार्स ट्री बनेगी, दोनों की पार्स ट्री सेम आ सकती है। तो श्योरिटी कब होगी, जब दो डिफरेंट LMD है। तो अगर दो डिफरेंट LMD है तो ये गारंटेड है कि दोनों डिफरेंट पार्स ट्री बनाएंगे, ठीक है। दो डिफरेंट RMD है तो दोनों डिफरेंट पार्स ट्री बनाएंगे, इट इज गारंटेड। सो सिंपली अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए देखें तो इसका जो पार्स ट्री होगा दैट वुड बी एक्जैक्टली सेम। यू कैन सी एस टेंड्स टू ए बी इज देयर, बी से फिर आपने बी प्रोडक्शन पुट कर दिया और इस बी से आपने ए प्रोडक्शन पुट कर दिया। नाउ एट द प्लेस ऑफ दिस ए लिया आपने, फिर इस ए की प्लेस पे फिर ए लिया और इस ए की प्लेस पे आपने बी पुट कर दिया, तो ये आपकी क्या बन गई, यहाँ पे पार्स ट्री बन गई। गॉट माई पॉइंट। तो ये आपका बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि दैट वुड बी द वे, ये एक तरीका है, ठीक है, इसको जनरेट करने का। गॉट माई पॉइंट। नाउ सी हियर, नाउ सी अब हम एक कोई ऐसी ग्रामर लेते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि मल्टीपल पार्स ट्री कैसे बन सकती है, तो उस ग्रामर को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिगियस ग्रामर कहते हैं, ठीक है। सो जस्ट सी हियर, now supposed to be we have a grammar e tends to e plus e tends to e star e tends to id, okay, and there is a string that is id plus id star id. We need to check that that particular string is generated by this grammar or not, है ना, हमें चेक करना है कि ये string इस ग्रामर से जनरेट होती है या नहीं होती है। सो सी हियर, फर्स्ट पार्स ट्री हमने लिया, e tends to प्रोडक्शन हमने अप्लाई किया, e tends to e plus e, ओके। अब इस e की हेल्प से हमने यहां पे लिया अगेन e plus e, एट द प्लेस ऑफ दैट e we can put id, there is also id and there is also id. So what we can see that it is just like id plus id, बट हमें यहाँ जनरेट क्या करना था, स्टार। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो फर्स्ट प्रोडक्शन अप्लाई करना है इट शुड बी ई स्टार ई, तो ई स्टार ई अप्लाई करना होगा। चलिए, नाउ वी कैन से दैट यस दैट वुड बी द पार्स ट्री करस्पॉन्डिंग टू दिस स्ट्रिंग। सेकंड पार्स ट्री, नहीं सर मुझे तो पहला ई प्लस ई ही लेना है, क्या मैं ई प्लस ई से ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर सकता? सो अगर जनरेट हो रही है मतलब कि दोनों पार्स ट्री डिफरेंट है और वो सेम स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, तो ये ग्रामर एम्बिगियस हो जाएगी। देखते हैं कैसे। सो इन दैट कंडीशन व्हाट टू डू, इस ई से आप आईडी लिख दीजिए, सो इट इज आईडी प्लस एंड नाउ इस ई के करस्पॉन्डिंग आप प्रोडक्शन ले लीजिए ई स्टार ई। नाउ देयर इज आईडी and there is also id. So here what we can say that id plus id star id. So either we can use this parse tree or
दैट पार्स ट्री। तो हम ये यूज कर सकते हैं या हम वो यूज कर सकते हैं, तो दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। सो इट इज id प्लस id स्टार id, तो ये हमारा स्ट्रिंग है। गॉट माई पॉइंट? सो देखिए, दैट वुड बी वन स्ट्रिंग, दैट इज अनदर स्ट्रिंग, both are same, both parse trees different but the string accepted is same, so that grammar is ambiguous grammar. And you should remember one point, we are not using ambiguous grammar to design parser. पार्सर डिजाइन करने के लिए हम कभी भी एम्बिगियस ग्रामर को यूज नहीं करते, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। वी आर नेवर यूजिंग एम्बिगियस ग्रामर टू डिजाइन अ पार्सर, क्योंकि एम्बिगियस ग्रामर से एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है, एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है तो हम बोलते हैं जस्ट लाइक अ कंफ्यूजन की एग्जैक्टली करना क्या है, एग्जैक्टली स्ट्रिंग को इस तरीके से इवेल्युएट करना है या इस तरीके से इवेल्युएट करना है, दैट वुड बी द प्रॉब्लमेटिक। तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है, इस वजह से हम लोग एम्बिगियस ग्रामर्स को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। सो वी आर नेवर डिजाइनिंग पार्सर फॉर एम्बिगियस ग्रामर, या फिर हम कह सकते हैं वी आर नेवर यूजिंग एम्बिगियस ग्रामर फॉर डिजाइनिंग पार्सर। गॉट माई पॉइंट? जनरली एम्बिग्यूटी पे आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, एम्बिग्यूटी पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के आते हैं? सो जनरली एम्बिग्यूटी पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ आपके ऐसे होते हैं, लाइक आपको एक ग्रामर दी एस टेंस टू ए एस बी एस ए, आपको एक स्ट्रिंग दिया ट्रिपल ए, और आपसे पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट पार्स ट्री वी कैन डिजाइन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सो इस स्ट्रिंग के लिए इस ग्रामर से कितनी पार्स ट्री हम लोग बना सकते हैं, हमें ये चेक करना है। सो सी हियर व्हाट वी कैन डू, एस से हमने लिया ए एस, अगेन ए एस एंड with the help of that a. So what is our answer? Our answer is only one parse tree, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ ए इंक्रीज करने आपको ये लेना होगा और जब भी एंड करना है आपको ये यूज करना होगा। सो देयर इज अ यूनिक पार्स ट्री फॉर दिस, लाइक दैट। तो क्या ये ग्रामर एम्बिगियस है? तो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, ग्रामर इज एम्बिगियस और नॉट, इट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एल्गोरिथम। तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें एक स्ट्रिंग दी है, इस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग पूछा है कि ग्रामर एम्बिगियस है या नहीं, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट एम्बिगियस। बट अगर हमें जनरलाइज बताना है तो हमें हर स्ट्रिंग के लिए चेक करना होगा। इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट मोर देन वन पार्स ट्री फॉर एवरी स्ट्रिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रामर, तो वो क्या होगी, आपकी अनएम्बिगियस होगी। तो ये इनफाइनाइट चेक है, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, सो इट इज नॉट अ एल्गोरिथम। सो ये हिट एंड ट्राई मेथड कहलाती है, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम डिसाइडेबल है या अनडिसाइडेबल, देन ऑलवेज सेज दैट इट इज अनडिसाइडेबल। चलिए एक हमने ग्रामर लिया और स्ट्रिंग लिए ट्रिपल है। नाउ आई नीड टू चेक दैट हाउ मेनी पार्स ट्री फॉर दिस। सो यू कैन सी हियर एस गिव्स ए एस, अगेन ए एस, और इस एस से हमने ए ले लिया, वन पार्स ट्री। एस गिव्स ए एस, एस ए, दैट इज अनदर पार्स ट्री। एस गिव्स एस ए, that is another parse tree. S gives S A S A, that is another parse tree. So what we can say that there exists a multiple parse tree corresponding to the string. तो string के corresponding multiple parse tree exist करती है। Got my point? So that grammar is ambiguous grammar. और अगर question आता है how many parse trees are there, then your answer is 4. 4 parse trees are there. Got my point? देखिए पार्सिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को, जो पार्सिंग इज अ प्रोसेस, सो प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए व्हाट वी नीड अ पार्सर। ओके, तो पार्सर कहें या पार्सिंग कहें, तो पार्सिंग इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू डिजाइन पार्सिंग या पार्स ट्री, एंड टू परफॉर्म दैट वी यूज अ पार्सर। तो उसके लिए हम लोग पार्सर यूज करते हैं। पार्सर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, टॉप डाउन पार्सर इज देयर, या फिर हम टॉप डाउन पार्सिंग, जैसे टॉप डाउन पार्सिंग करना है तो टॉप डाउन पार्सर की जरूरत होगी। द अदर वन इज बॉटम अप पार्सर।
टॉप डाउन पार्सिंग बेसिकली हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, 2 डिफरेंट टाइप के पार्सर हम लोग यूज करते हैं. रिकर्सिव डिसेंट पार्सर and the second is non-recursive parser, या हम इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव पार्सर. Predictive parser is again 2 type. Recursive predictive parser is there as well as non-recursive predictive parser is there. Non-recursive predictive parser जनरली हम डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल. तो यहाँ पे प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल हम लोग डिज़ाइन करते हैं. बॉटम अप पार्सर, we can say there is a operator precedence parser, operator precedence parser, and another one is shift reduce parser. शिफ्ट रिड्यूस पार्सर आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट रिड्यूस पार्सर. LR0 पार्सर, SLR1 पार्सर, CLR1 पार्सर as well as LLR1 पार्सर. Now you should remember one point, जितने भी शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स हैं दे आर एप्लीकेबल ऑन अ LR ग्रामर. ओके, सो ये LR ग्रामर पे बेस्ड है, LRK ग्रामर. हियर व्हाट इज के इज अ लुक अहेड. तो LR ग्रामर होता है, तो LR ग्रामर में बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन LR1 ग्रामर और LR0 ग्रामर्स पे बेस्ड है. तो LR ग्रामर पे बेस्ड हम लोग कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर. ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर OPG, शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ OPG, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर पे बेस्ड है. अब बेसिकली अगर हम लोग बात करें रिकर्सिव या नॉन रिकर्सिव या जो टॉप डाउन पार्सिंग होती है, तो वी कैन से दैट इट इज परफॉर्म्ड ऑन अ LL ग्रामर. सो LL ग्रामर के ऊपर हम लोग इन्हें क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. तो LL ग्रामर क्या है, LR ग्रामर क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर क्या है. तो वी कैन से दैट कि दे आर अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा जो LL की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. देन सच टाइप ऑफ ग्रामर इज LR ग्रामर. ओके, LL ग्रामर जो LR की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो LR हो जाएगा. जो ऑपरेटर ग्रामर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो ऑपरेटर ग्रामर हो जाएगी. ठीक है, सो दैट वुड बी वी कैन से दैट कि जो हम लोग अगर बात करें कि कंपाइलर में जो मेन टॉपिक है या जो मेन सिंटेक्स एनालाइजर है उसमें हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है. इसमें बहुत सारे गेट के क्वेश्चंस बनते हैं. तो 1 बाय 1 हम लोग सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. ग्रामर्स क्या है, LL ग्रामर क्या है, LR ग्रामर क्या है, टॉप डाउन पार्सर क्या है, बॉटम अप पार्सर क्या है. विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो दैट वुड बी द सिंपली बेसिकली टाइप्स ऑफ पार्सर. तो इसकी हेल्प से आप टाइप्स ऑफ पार्सर क्या है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. गॉट माई पॉइंट.